फिक्शन फिक्शन में फर्क क्या होता है? नॉन फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक कहानियां। काल्पनिक आप समझ ही गए होंगे। नॉन फिक्शन जो काल्पनिक नहीं होती है, जो रियलिटी होती है बेसिकली। जेम्स एलन बहुत ही स्ट्रगल किया है इन्होंने, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। देखिए होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ना, आपको कोई रास्ता नहीं सूझता है, आप एकदम लोएस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, तब अंदर से एक आवाज आती है, अंदर से कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसी चीज होती है आपके अंतर, बॉडी के अंदर, विद इन योर बॉडी, जो आपको संभालता है। उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, आप भगवान कह लीजिए, आपका आपका अनकॉन्शियस माइंड कह लीजिए, या आपकी सोल कह लीजिए। वो चीज आपको संभालेगी और आपको उठाती है वहां से, क्योंकि आप कितना लो जाएंगे, एक ना एक पॉइंट पे तो आप उठेंगे ही ना वहां से। ये चीज होती है। यही चीज जेम्स एलन के साथ हुई। देखिए हम लोग को लगता, हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमको कोई दूसरा मोटिवेट करे, हम मोटिवेशन ढूंढते हैं। अरे भैया दूसरा थोड़ी ना कोई मोटिवेट करेगा। हमने किसी का दूसरा चलिए कर भी लिया, वो टेम्परेरी होता है। मान लीजिए आपने किसी किसी भी इंसान का लेक्चर सुना, वो उसका इफेक्ट एक हफ्ता रहेगा। पढ़ाई करो, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाओ, सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रखो। हाँ हाँ बिल्कुल मैं पढ़ाई करूंगा, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, एक हफ्ते के बाद फिर वही शेड्यूल शुरू। याद रखिए, सक्सेस और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सबसे बड़ा ये होता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तभी उनका परसेंटेज बहुत कम है। और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो ये चीज नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है, आपको खुद में मोटिवेशन ढूंढना है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है कि यार कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में प्रॉब्लम ना हो। अरे महात्मा गांधी के जीवन में इतनी प्रॉब्लम थी, भगवान राम के जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूं। इसको इन सारी चीजों को मैं कंकर करूंगा, हर एक चीजों को अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। ये सब बहुत टेम्परेरी है। बाद में क्या होता है ना कि जब प्रॉब्लम्स एट अ टाइम आपको बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब वो खत्म हो जाती है, कुछ सालों बाद आपको लगता है अरे मैं उस फालतू चीज के लिए परेशान था। तो अपने आप से मोटिवेशन जरूर लीजिए। दूसरों को, अच्छी बात है, आइडल्स तो होने ही चाहिए, बिना आइडल्स के आप मतलब थोड़ा कुछ अचीव करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आइडल होने चाहिए, लेकिन सबसे उससे बड़ी बात यह है कि आपको खुद भी ये अंदाजा होना चाहिए कि मुझे, मैं ही उठाऊंगा और कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अकेले ही हैं, ये मत भूलिए। तो जेम्स एलन ने बहुत जबरदस्त स्ट्रगल किया है। इनकी जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी, और जो इनके पिताजी थे, जो फादर थे, वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। 15 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। जेम्स एलन के ऊपर पूरा भार आ जाता है। ब्रिटिश राइटर थे बेसिकली, ब्रिटिश फिलोसफिकल राइटर थे ये, और पूरा का पूरा भार आ जाता है। दर दर भटकते हैं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, खाने तक के लाले पड़ जाते हैं, इनके पास खाने तक को नहीं होता है। बड़ी गालियां पड़ती हैं जेम्स एलन को। लेकिन मैंने जैसे बोला कि जब आप बहुत लोएस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं ना, आप वहां से उठते हैं, कोई कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाती है। और मैं थोड़ा सा ये दिल तोड़ना चाहूंगा आपका, कि ये मदद उनके लिए आती है जो दिल से बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, आई एम रियली सॉरी। मदद सिर्फ उनके लिए नहीं आएगी जिनके जिनके जो बहुत ही कनिंग टाइप के होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। नहीं नहीं भैया, उनके लिए ये नहीं है। उनके लिए आती है जो अच्छे सोच वाले होते हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं, बोलते हैं हाँ सही हो जाएगा। हार्डवर्क भी जरूरी होता है, सिर्फ सोचने से ही काम नहीं होगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो जेम्स एलन भी कुछ इसी तरह के थे। बहुत लोएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद वो उठते हैं वहां से, काफी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है या जब बहुत ही परेशानी आती है, तो इंसान स्पिरिचुअल बहुत हो जाता है ना, उसको एक तरह से इनलाइटनमेंट हो जाता है, छोटा वाला इनलाइटनमेंट, है ना। तो स्पिरिचुअल हो जाते हैं। नॉवेल्स लिखना, उसके बाद न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स लिखना, जनरल्स लिखना, ये सारी चीजें शुरू करते हैं, और वहां से ये सक्सेसफुल होने शुरू हो जाते हैं, है ना। ज्यादा ये जिए नहीं है। आप देख सकते हैं कि 1864 से 1912 तक ही इनका जीवन काल था। लेकिन इन्होंने बहुत बेहतरीन बुक्स लिखी हैं, और एज अ मैन थिंक इट जो इनकी नॉवेल है, ये बहुत ही बेस्ट सेलर रही है। और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है। बहुत लोगों की इस नॉवेल ने जीवन चेंज कर दिया है ना। तो हम उसका आज रिव्यू करने वाले हैं। ऑथर के बारे में मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आप इसको इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, है ना। बिल्कुल नेट पे पढ़िए, क्योंकि फिर लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। हम अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए इस नॉवेल में है क्या, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस बताया गया है। आपकी सोच आपके जीवन को कैसे परिवर्तित कर देती है,
किस तरह से उसे चेंज कर देती है, ये चीज इसमें बताई गई है इस नॉवेल में। देखिए, आप जो सोचते हैं ना वही बन जाते हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। आप अगर अच्छा सोचेंगे आप अच्छा बनेंगे, आप अगर बुरा सोचेंगे आप बुरा बनेंगे। सिचुएशन वैसी ही रहनी है। एग्जाम दे के आए, अरे वो क्वेश्चन अगर कर लेता तो इतने मार्क्स आ जाते, अरे वो क्वेश्चन गलत हो गया, उसका कोई फायदा है ना? वो सोच क्या करेगी, वो जो थॉट है आप अंदर ही अंदर आपको वो टेंशन क्रिएट करता है ना? एक थॉट से, देखिए मैं आपको बताता हूं थॉट का जो सर्कल होता है ना, वो 60 सेकंड का होता है। 60 सेकंड, एक 15 सेकंड का होता है, फिर 60 सेकंड का, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। तो उस सर्कल को अगर कोई नेगेटिव, अब पॉजिटिव थॉट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव थॉट है ना, तो सर्कल को आपको खत्म करना होता है विद इन अ सेकेंड। वो 15 सेकंड का सर्कल अगर कंप्लीट हो गया तो फिर वो एक बड़ा सर्कल कंप्लीट होगा। और अगर वो बड़ा सर्कल थॉट का आया, नेगेटिव थॉट की मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिव थॉट जैसे बहुत प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं होगा मेरा, सर्कल क्रिएट होना शुरू हुआ, वहीं आप उसको खत्म करिए। कुछ भी अच्छा सोचिए, कुछ भी। सबसे बढ़िया तो स्माइल कर दीजिए। कभी भी ऐसा नेगेटिव थॉट हो तो आप एक स्माइल कर दीजिए बस। अरे आप 5 सेकंड करके देखिए, सब चीजें सही हो जाएंगी, है ना? सोचने से देखिए क्या होता है ना कि इसीलिए यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपकी जो सोच है वो आपके पूरे शरीर पे हावी हो जाती है और वो झलकने लगती है। आपने देखा होगा जो जैसे शाहरुख खान शाहरुख खान का एग्जांपल ले लेते हैं। आप उनको टीवी पे देखते हैं, उनका अलग ही ग्लो रहता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि उनके पास बहुत पैसा है, ये काफी फेम है उनके पास, काफी, लेकिन आप एक बुक हमेशा से उनके पास नहीं था, है ना? उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और ऐसे बहुत लोग हैं। आप बराक ओबामा को ले लीजिए, आप इब्राहिम लिंकन को ले लीजिए। इब्राहिम लिंकन की स्टोरी तो इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है, इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है। जब वो स्कूल में थे तो लिखा करते थे कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। तो एक बार टीचर ने देख लिया, बड़े गरीब घर के थे, मतलब बहुत ज्यादा बहुत पैसा नहीं था। तो उनका टीचर उनको बोलता है कि बेटा तुम क्या क्या लिख रहे हो, तुम प्रेसिडेंट बनोगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, जाओ घर जाओ घर जाओ। प्रेसिडेंट बने, सबसे महान प्रेसिडेंट बने। इतना स्ट्रगल किया, इतना, हम लोग तो कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, और लोगों ने तो इतना स्ट्रगल किया। और जितने भी आज बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने शुरुआत बहुत बेसिक से की है। और एक चीज सब में कॉमन थी, उनका थॉट प्रोसेस। उन्होंने हमेशा नेगेटिव चीज से भी उन्होंने पॉजिटिव चीज निकाली है। आप एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल है। अगर कोई इंसान चाहे, देखिए ये मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर आपके सामने कोई चाय बेच रहा है, या अगर आपके सामने कोई झाड़ू पोछा मार रहा है, आप जिंदगी में नहीं सोचेंगे, कभी आप सोचेंगे नहीं कि ये एक दिन देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। रियलाइज करिए, अगर सामने कोई इंसान पोछा झाड़ू या चाय बेच रहा है, क्या आप सोचेंगे क्या कि वो आगे चल के हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा? लेकिन ऐसा हुआ। तो वही बता रहे हैं कि अपने थॉट्स को आपको बहुत ही केयरफुली चूज करना होता है। और अगर आप इसमें फेल होते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिएगा कि आप, ये किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, होती है, लेकिन किस्मत आपकी तभी बदलती है जब आप मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो कोई किस्मत, कोई कुछ, कोई भगवान कुछ काम नहीं आने वाला है। मेहनत करना बड़ा जरूरी है, और मेहनत सही डायरेक्शन में। जैसे बहुत लोग, कई बार बहस होती है तो काफी लोग ये दूसरों को काउंटर करने के लिए ये बोलते हैं कि अरे मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी बड़ा करता है। अरे भैया, राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है ना। आप पूरा दिन सीढ़ी उतरिए चढ़िए, उससे कोई फायदा है ना? बुक्स उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, बस। नॉलेज से ही, आप याद रखिएगा, नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में। नॉलेज से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप थॉट प्रोसेस अच्छा रखते हैं तो एक बहुत बेहतरीन एनर्जी आती है आपके, एक पॉजिटिव एनर्जी दौड़ जाती है आपके पूरे शरीर में, ठीक है? प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा हैं, हर किसी की जिंदगी में है। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा डूब जाते हैं। सरकमस्टेंसेस ऐसे खराब हो जाते हैं, कई लोग कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन कंडीशंस की वजह से वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन यहीं पे आपको चीजें सही करनी है। आपको अपनी थिंकिंग ऐसी करनी है कि कुछ भी करके आप उसमें से निकले, वहां से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वहां से निकले। देखिए, थॉट की यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, आप याद रखिए, मैं कई बार अपने लेक्चर्स में बोल भी चुका हूं, ये जो दिमाग है ना, ये इतना भयानक है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इस दिमाग से। आप पूरे यूनिवर्स को हिला सकते हैं। ये इतना पावरफुल है। आपका दिमाग ही एक तरह से गैलेक्सी है। आप सोचते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। आप अपने दिमाग से एक बल्ब को चार्ज कर सकते हैं, जला सकते हैं। क्योंकि वो बेसिकली क्या है, हम एक इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। हमारा शरीर इज द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिलियंस, करोड़ों, अरबों, खरबों इलेक्ट्रॉन्स है।
है ना। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी देते हैं, जब भी वो वाइब्रेशन मोड पे होते हैं उससे एनर्जी निकलती है ना। और हम लोग तो कंटिन्यूस वाइब्रेशन मोड पे रहते हैं, तो हमारे दिमाग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, यूनिवर्स से मिलती है। अच्छे थॉट देंगे अच्छा रिजल्ट आएगा। यूनिवर्स, कहते हैं ना लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यूनिवर्स आपके अच्छे थॉट के लिए आपको ब्लेस करता है, आपको आशीर्वाद देगा। गंदे थॉट के लिए आपको फिर वो वही रिटर्न करेगा। तो याद रखिएगा, जो आप सोचेंगे आप वही बन जाएंगे। चॉइस आपकी है, आपको क्या बनना है। आपको राजा बनना है, आपको रंक बनना है। बिल गेट्स ने बोला था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। दिमाग से इंसान गरीब होता है। देखिए इसमें बहुत सी चीजें भी हैं, टेक्निकलिटी है। कभी कभी कंडीशन सिचुएशन इस तरह की होती है कि इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन आपको कंडीशंस को हराना है। कंडीशंस को आपको लड़ना है उनसे। आपको अपना थिंकिंग बहुत बढ़िया रखनी है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको हटा देना है कि कुछ ऐसी चीज है, मुझे बस मेरा काम अच्छे से करना है ना। एक बहुत बढ़िया स्क्रीन पे लाइन लिखी हुई है, और ये नॉवेल से मैंने डायरेक्टली उठाई हुई है बेसिकली। वैसे तो पूरी नॉवेल का ही रिव्यू है ये, कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वो तो इतना ऑनेस्ट है, तब भी उसके पास एक पैसा नहीं है, लेकिन उसको देखो डिसऑनेस्ट है, इतना बड़ा बेईमान है, तब भी आज वो खूब कमा रहा है। मेरी बात सुनिए, जरूरी नहीं है एक इंसान अगर आपके लिए खराब हो तो सबके लिए खराब हो। आपको मैं एक महाभारत का एग्जांपल लेता हूं। सारे कौरव स्वर्ग गए थे, बिल्कुल। आपको पता है पांडव तो मर गए थे ना। पांडव सिर्फ युधिष्ठिर पहुंचे थे स्वर्ग तक। जब युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंचे तो दिमाग खराब हो गया था उनका देख के कि अरे कौरव यहां पे क्या कर रहे हैं। तब उनको बताया ऐसा है, ये तुम्हारे लिए गलत है, तुमसे इन्होंने युद्ध किया, अपनी प्रजा के लिए बहुत बढ़िया थे। कोई इनसे प्रजा इनकी खफा नहीं थी, प्रजा इनकी बहुत इनसे खुश थी, इनके कामों से खुश थी। तो जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर आपके लिए खराब हो सबके लिए खराब हो, और कोई इंसान आपके लिए अच्छा हो तो सबके लिए अच्छा हो। यहां पे डिसऑनेस्टी का मतलब यह है कि हो सकता है उसका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया लेवल पे चलता हो। वो जरूरी नहीं है कि अगर आप डीप एनालाइज करें उसको, उस इंसान को अगर डीप एनालाइज करें तो हो सकता है बहुत पॉजिटिव सोचता हो, और हो सकता है बहुत ही अच्छा इंसान बड़ा नेगेटिव हो। तो यही फर्क होता है सक्सेस और ये एक लाइन होती है छोटी सी, इसको आपको तोड़ना है ना। तो ये सारी चीजें हैं, सरकमस्टेंसेस या जो भी चीजें हैं, ये बहुत ही टेम्परेरी चीज होती है। लेकिन आपको बस ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे अच्छा सोचना है, अपनी इन सारी चीजों जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको हटा के सक्सेस होना है। अब हम देखते हैं थॉट्स के आफ्टरमैथ, है ना। आप देखिए, बेस्टियल थॉट्स, अगर करप्ट थॉट आ रहे हैं, खराब थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या क्या होता है, अच्छे थॉट से क्या क्या होता है, आपकी जिंदगी कैसे बनती है। सक्सेस खाली पैसा नहीं है, पैसा करियर ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस होती है आपके मन की शांति। हाँ ये सब होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग बहुत बढ़िया है ना, तो आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये आप बिल्कुल मान के चलिए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा सोचते हैं लोगों के लिए, आप देखिए एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट है। आप किसी भी गरीब को देखिए, बहुत ही गरीब है, अगर आपके मन में करुणा का भाव आया तो समझ लीजिए इंसानियत कहीं ना कहीं बची हुई है, जो कि बेहतरीन चीज है, बहुत बढ़िया है। नहीं आया तो बहुत काम करिए इसके ऊपर। जिस इंसान को ये भाव आया, करुणा और इंसानियत का भाव आया है, समझ लीजिए बहुत जबरदस्त स्कोप है उस बंदे में, और 110% उसको सक्सेस मिलनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे थॉट्स के आफ्टर में बीस्टियल थॉट्स। बीस्टियल मतलब होते हैं बीस्ट वाले थॉट, बड़े वायलेंट थॉट, एंग्री, हमेशा गुस्से में रहना। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा लिखा हुआ है, ड्रंकननेस एंड सेंसुअलिटी। देखिए ड्रिंकिंग बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लोग इस पे एग्री नहीं करेंगे, तरह तरह के तर्क देंगे, लेकिन एक बात याद, मैं तो यही बोलूंगा कि भैया ड्रिंकिंग छोड़ दें जितनी जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेल्स एक्टिवेट करती है जो एग्रेशन बढ़ाता है। कुछ इस तरह से ये काम करती है। अब क्या बता, इथाइल अल्कोहल होता है ये, C2H5OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब है खैर साइंटिफिकली ये बहुत, साइंटिफिकली भी और मेंटली भी ये बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट करती है आपको, याद रखिएगा। तो इससे क्या होता है ना, इंसान इन सब की अगर बीस्ट है, बहुत वायलेंट थॉट है, देखिए ये छोटी छोटी चीजें ना आपको इफेक्ट करेंगी, और यही चीजें जब आपको इफेक्ट करी है ये नेशन को इफेक्ट करता है। भैया नेशन आपसे ही है, याद रखिएगा। अगर कोई नेशन डेवलप नहीं है, माना कि सिस्टम की गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक की भी गलती है, और ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मायने रखती हैं, याद रखिएगा, है ना।
तो बीस्टियल थॉट से ड्रंकननेस, सेंसुअलिटी और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ये सब पनपता है ना। तो ये इन इन ऐसे थॉट्स को तो बिल्कुल ही नकार देना चाहिए। इम्प्योर थॉट्स आप समझ ही गए होंगे, ऊपर वाले थॉट से को रिलेटेड है। कंफ्यूजिंग है, गंदे थॉट आ रहे हैं, आप कंफ्यूज होंगे कि मैं अपने करियर पे फोकस करूं कि वहां पे फोकस करूं, है ना। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या करूं मैं। नेगेटिव थॉट्स तो सबसे ज्यादा आजकल जो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स की। देखिए कभी कभी आपको कभी कभी आपको छोड़ देना चाहिए। आप भगवान पे छोड़ दीजिए चीजें। यू हैव टू लेट इट गो, समटाइम्स यू हैव टू लेट इट गो एंड यू हैव टू लर्न दिस आर्ट। आपको इस आर्ट को समझना पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए चीजों को, है ना। वो अपने आप अगर आपको मिलनी होंगी वापस आएंगी, क्योंकि क्या होता है कि वैसे तो एक एक पॉइंट पे अपने आप को नीचे गिराना बहुत ही गलत है। ये तो ऐसा कोई भी चीज, भगवान भी ऐसा नहीं कहता। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास। अब सेल्फ रिस्पेक्ट का ये मतलब नहीं है कि अरे मैं ही हूं इस दुनिया में, अरे नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का यहाँ के मतलब है ईगो नहीं होना चाहिए। आप सॉरी बोलिए, बिल्कुल सॉरी बोलिए। अगर सॉरी बोलने से कोई भी रिलेशनशिप बच रहा है, भले वो किसी भी हस्बैंड वाइफ हो या ब्रदर सिस्टर हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी अगर रिलेशनशिप सॉरी बोलने से अगर बच जाता है तो आप बिल्कुल उसको करिए, उसको इंप्लीमेंट करिए। आप बोलिए सॉरी। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, आप समझदार हैं। लेकिन इतना भी नीचे मत गिर जाइए कि अगला वाला आपके ऊपर हावी हो जाए। वो एक बेहतरीन कहावत है ना कि इतना भी काबिल मत बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे। तो है ना, तो इतना भी मत गिरिए। अगर आप बहुत किसी की केयर कर रहे हैं तो आपका भी हक है कि आप भी केयर, आप वो भी इंसान आपकी केयर करे। और अगर वो इंसान आपको एक रत्ती भर टाइम नहीं दे रहा है और एक रत्ती भर चीजों को समझने को तैयार नहीं है, आप छोड़ दीजिए। ये हर चीज के लिए अपनाइए। समटाइम्स यू हैव टू लेट इट गो। और ये बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन ये लॉन्ग रन में बहुत काम आता है। आप बहुत मेंटली सुखी रहेंगे, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। और बहुत मेंटल आपको सुकून रहेगा कि हाँ चलो ठीक है। थोड़ा ये टेम्परेरी के लिए थोड़ा पेनफुल होता है। अगर चीजें होंगी, अगर आपको मिलनी होंगी तो आपको मिलेंगी ही। बूमरैंग है ये, घूम फिर के आपके पास ही आएगा। तो ये चीज मुझे लगता है आप सबको क्लियर होगी, है ना। तो अब से ये बिल्कुल आजमाइएगा, ठीक है। डाउट का, फियर का थॉट है, ये तो बहुत ही सबसे खतरनाक जो थॉट होता है ना, डर। अरे बाप रे बाप। विवेकानंद ने कहा था ना, डर जहां दिखे वहां पे खत्म कर दो, उसको पास ही मत आने दो। डर बड़ी भयानक चीज है। यूपीएससी की तैयारी करनी है, फेल हो गए तो क्या होगा। ये क्या कहते हैं, बैंक की तैयारी करनी है, फेल हो गए तो क्या होगा। बॉडी बनानी है, नहीं बनी तो क्या होगा, घर वाले चिल्लाएंगे। अच्छा, मेरा पेपर हो गया, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, पता नहीं। होगा कि नहीं। मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, क्या ये सक्सेस होगा, पता नहीं। आपके सोचने से कुछ होने वाला है। आपका अगर गंदा सोचेंगे, करप्ट सोचेंगे तो करप्ट ही चीज होगी। अरे अच्छा सोचिए ना, अरे जो होगा देखा जाएगा। यूपीएससी की तैयारी होगी, कोई बात नहीं, एक बार फेल होंगे। फेल फेल जैसी पहली बात कोई चीज नहीं होती है। आप सीखते हैं, या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं। अगर थॉमस एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे इन्वेंशन से पहले, बल्ब के इन्वेंशन से पहले, 1000 एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पता चल गया कि वो 1000 तरीके ऐसे हैं जिनसे बल्ब इन्वेंट नहीं होगा। तो अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि आपको चीजें पता लगती जा रही हैं कि अच्छा इन चीजों से तो सिलेक्शन नहीं होना है, तो ये चीज मुझे नहीं करनी है। और आप सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, और एक दिन आपको 100% इसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है ना। तो ये डाउट और फियर के थॉट्स को तो बिल्कुल ही लात मार दीजिए। जहां पे ये आपके दिमाग को अटैक करे ना, हटा दीजिए। आने ही नहीं देना है, बिल्कुल। आज से आप यही करेंगे। और देखिए इनको कंकर करने का तरीका क्या है, एक सबसे बेहतरीन तरीका, मेडिटेट करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए। नहीं तो स्माइल करिए। गुस्से को काबू रखना है, गुस्साइए बिल्कुल भी गुस्सा करना ही नहीं है। जहां आप गुस्सा हुए ना, पूरी बॉडी में ऐसी भयानक एनर्जी दौड़ती है, तब आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। आप बहुत चीजें ऐसी बोल जाते हैं, है ना। तो उसको बड़ा आपको कंट्रोल में रखना है। और गुस्सा बेसिकली, देखिए जो इंसान बहुत गुस्साता है ना, बहुत ज्यादा, वो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। हाँ, शांत इंसान बड़े स्ट्रांग होते हैं। थोड़े से ये लोग मेंटली हल्का सा, ये क्या होता है कि ये थोड़े से वीक होते हैं ये लोग। आप ये मत सोचिए कि गुस्सा करने से बड़ा अच्छा होता है, अरे मैं उस पर गुस्सा हो रहा हूं तो बड़ी, ये अनमैनली हैबिट्स हैं, है ना। और अगर कोई लेडी भी सुन रही है तो ये बहुत गलत है ये, है ना। ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए। गुस्से को अपने काबू रखिए, शांति से चीजों को हैंडल करिए। गुस्सा हमेशा बर्बाद कर देता है। 2 दिन बाद रियलाइज होगा, लियो हमने तो गुस्सा किया, अब क्या करें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हेटफुल थॉट्स तो
ये तो पूरे देश को ही बर्बाद कर देंगे। लीड्स टू वायलेंस एंड एक्यूजेशन, जो कि आज हर पॉलिटिकल पार्टी एक ना एक को एक्यूज करती रहती है। अरे भैया सब लोग आओ, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करो, अक्यूज करने से कुछ होगा क्या? तो मुझे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। न्यूज़ चैनल पे दो पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हुई थी, और पाकिस्तानी, एक तो पता नहीं पाकिस्तानियों पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को क्यों इंक्लूड कर लेते हैं है ना? तो उनको इंक्लूड कर लिया। तो अब उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जस्टिफाई कर रही थी, और दूसरा वाला जो था वो उसको एक्यूज कर रहा था उस पाकिस्तानी एंकर के सामने, और वो पाकिस्तानी एंकर मजे ले लेके हंस रहा था। देखिए ये तो हालत हो गई है। यूनिटी रखनी है, इसको छोड़ना नहीं है। वैसे तो पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन कुछ आज क्या हो गया कि कुछ परिवार वाले भटक गए हैं, तो उनको लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। तो हेटफुल थॉट से बिल्कुल बचिए। सेल्फिश थॉट्स वो तो बहुत ही बेकार होता है, डिस्ट्रेस आप होंगे। कोई भी इंसान बहुत सेल्फिश है ना, बहुत सेल्फलेस है, आप छोड़ दीजिए। एक चीज करिए, एक चीज याद रखिए, नेकी करते रहिए। नेकी कर दरिया में डाल। जब आपको जरूरत होगी, जब आप प्रॉब्लम होगी, तो वही सारी नेकियां नाव बन के आपको दरिया से निकाल के ले जाएंगी। ठीक है? तो नेकी करिए और भूल जाइए मैंने ये कुछ भी किया, है ना? जो सेल्फलेस है, जो सेल्फिश इंसान है, जिसने आपको हर्ट किया है, उसको उसका फल मिल जाएगा। लाइफ इंसान को वैसे ही ट्रीट करती है जैसे वो सोचता है। ब्यूटीफुल थॉट्स का आफ्टरमैथ क्या होता है? प्योर थॉट्स, अच्छे थॉट्स, सेल्फ कंट्रोल। अरे सेल्फ कंट्रोल है तब तो कमाल की चीज है ना। आप तो अपना माइंड कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे लोग सक्सेस नहीं होंगे तो कौन होंगे? ऐसे लोग सक्सेस तो होते ही हैं, साथ में ये बहुत फेमस होते हैं, ये सोसाइटी के लिए काम करते हैं। ब्यूटीफुल, है ना? करेजियस थॉट्स, देखिए एकदम बहादुर रहिए। अल्फा मेल का नाम सुना होगा आपने, अल्फा मेल होइए, है ना? अगर आप एक, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एकदम करे बहादुरी से। अपने बहादुरी से ये मतलब नहीं है कि दूसरों को नीचा दिखाइए या दूसरों के ऊपर चिल्ला है या गुस्सा करें, नहीं 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 नहीं। बहादुर से आप अपनी बात रखें, ठीक है? बढ़िया आर्ग्यूमेंट्स दें, अच्छी चीजें करें, और बिल्कुल निडर होके, बेफिक्र। ये नहीं कि चिल्लाना है, ये नहीं नहीं, है ना? बहादुर बनिए, एनर्जाइज होइए। एनर्जेटिक एनर्जेटिक थॉट्स लीड्स टू क्लेanलीनेस। एंड अगर आप एनर्जेटिक हैं, अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, आसपास क्या होगा? आप चाहेंगे कि साफ सफाई रहे भैया। कई लोग बहुत आलसी होते हैं, ठंड हो रही है, रजाई नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़ो यार, आओ सफाई, साफ सफाई करो। देखिए साफ सफाई अगर करेंगे ना, तो माइंड में भी बड़ी क्लियरिटी आती है। वो सब आप भूल जाइए कि जीनियस लोग बड़े साफ सफाई नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब, ये बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं उसी टाइप की है, ऐसा कुछ नहीं है ना? अच्छा सोचिए, क्लेanलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीजें क्लीन रहेंगी ना, तभी तो आप सही सोचेंगे, वरना कहां से सोच पाएंगे? जेंटल एंड फॉरगिविंग, छोड़ दीजिए। कोई किसी ने भी आपको दुख पहुंचाया, माफ कर दीजिए उसे। जेंटल रहिए। काइंडनेस एक बहुत बेहतरीन चीज है, ये तो आपको प्लेसेस ले जाती है। कहते हैं ना, चाणक्य ने कहा था कि इंसान की बुराई इंसान को खा जाती है, लेकिन उसकी अच्छाई हर दिशा में फैलती है। वही एक ऐसी चीज होती है जिसकी अच्छा, जो आपके पास सिर्फ वही चीज है, आपकी काइंडनेस आपके साथ रहेगी। पैसा वैसा ये सब तो ये तो कागज है। इन्फ्लेशन आएगा तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है। जहां स्टॉक मार्केट गिरा, ये बेकार है, लेकिन उस समय क्या होगा? आपकी काइंडनेस, आपकी जेंटलनेस। जेंटल रहिए, शांति से हर एक चीज को ग्रीट करिए, लव करिए, अनसेल्फिश रहिए, सक्सेस आपको मिलेगी। ब्यूटीफुल थॉट्स को फॉलो करिए, और जब आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो आप खुद में देखेंगे, आप खुद में देखेंगे इसका इफेक्ट क्या है। चलिए, आप स्क्रीन पे दो लोग देख रहे हैं, एक है संता सिंह, एक है बंता सिंह। संता सिंह हमारे लेफ्ट वाले हैं, कितने दुखी हैं बेचारे। इनके पास हर एक चीज है, गाड़ी है, ऑडी है, लैम्बोर्गिनी है, विला है, तब भी दुखी हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ब्यूटीफुल थॉट है और बड़े खुश हैं। ये होता है, याद रखिएगा। हमारी बॉडी जो है ना, वो हमारी सर्वेंट होती है हमारी माइंड के, और वो वही करती है जो हम उसको बोलते हैं, है ना? डाइट, बहुत लोग कहते हैं डाइटिंग कर लूं मैं सुधर जाऊंगा। कुछ नहीं, अपने थॉट्स को सुधारिए। थॉट्स, अगर आप सोचने की प्रक्रिया सुधार लें, तो कोई 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 डाइट नहीं। अच्छे थॉट्स लाइए, पॉजिटिव सोचिए, आज का दिन बेहतरीन होने वाला है। एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आप सुबह सोते समय माइंड बड़ा एक्टिव होता है। मैं उल्टा बोल गया, अरे वाह कमाल है। सुबह सोते समय नहीं नहीं, सुबह जगते समय, आई एम रियली सॉरी, सुबह जगते समय माइंड बड़ा एक्टिव होता है। वैसे कुछ लोग सुबह सोते भी हैं। तो जब भी आप सो के उठे ना, सुबह सुबह की बात है, बस जो आप इमेजिन करिए, जो आपको चाहिए आप इमेजिन करिए, और प्रे करिए। रात में सोते समय भी जो आपको चाहिए इमेजिन करिए, और बस आप ये बोलें कि हर एक इंसान खुश रहे। अच्छा सोचिए, दूसरों की खुशी में शामिल होइए, तब आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका माइंड इंप्रूव होगा, है ना?
डाइट विल नॉट हेल्प बट थॉट्स विल। ये पॉजिटिव थॉट्स बड़ा आपको केटर करेंगे, और एक टाइम पे ना आप खुद भी ये महसूस करेंगे कि मैं एकदम बदल गया हूं, बदलाव आने लगेगा आप में। आप देखिए, लुक्स लुक्स को बहुत अच्छे से आप कंकर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, होता है ना कि बहुत इंसान बहुत सुंदर है लेकिन उसके उसके शरीर में वो चमक नहीं रहती, उसके आंखों में वो चमक नहीं रहती। लेकिन कुछ लोग बहुत ही एवरेज होके भी अलग रखते हैं, हजार लोगों से अलग लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका थॉट प्रोसेस इस तरह का होता है। बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं। और बहुत लोग होते हैं सब कुछ होने के बाद भी नेगेटिव। अरे यार ये हो गया है, अरे भैया नेगेटिव इतनी, पहली बात तो हम लोग को खुशनसीब होना चाहिए कि हम लोग को इतनी सारी चीजें मिली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 करोड़ भारतीय पढ़ना लिखना नहीं जानते। सोचिए, ये कंट्री हो गई 26 करोड़, तो एक पूरा देश हो गया ना। ये कितनी, हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग को खाना मिल रहा है। कम से कम 2 टाइम का खाना तो खा रहे हैं। बहुत लोग तो ये भी नहीं उनको नसीब है। उसके बाद भी लोग अपनी कंडीशंस को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है बस। याद रखिएगा, जो आपको बनना है, जो भी अपने एम को अपनी सुप्रीम ड्यूटी बनाइए, और हर कोई जो भी नेगेटिव थॉट है उन सबको एलिमिनेट कर दीजिए। और ये मैं आपको गारंटी करके देता हूं, कहीं तो स्टैम्प पेपर में साइन कर दूं कि वाकई में आपको बेहतरीन इसके रिजल्ट होंगे और सक्सेस आपको मिलेगी। आप स्पिरिचुअली, आपको माइंड का पीस, आपको हर एक चीज मिलेगा जो आप चाहिए। बस अपने थॉट्स को बहुत अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए। बस दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए, इस सोसाइटी के लिए अच्छा सोचिए। जलिए मत। जेलसी बहुत खराब चीज होती है। कोई इंसान कोई बंदा सक्सेस हुआ है तो उसको देख के जलिए नहीं। इस नॉवल में एक बेहतरीन चीज लिखी हुई है। जेम्स एलन बताते हैं कि अक्सर हम लोगों को देख के बोलते हैं, ये ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि अरे यार देखो वो इतना बड़ा हो गया, कितनी अच्छी जिंदगी होगी ना उसकी। आपको सिर्फ अभी उसका वही जिंदगी दिख रही है, आपको उसके पीछे की मेहनत नहीं दिख रही है। उसने कितने लू के थपेड़े खाए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितनी बार वो फेल हुआ होगा, कितनी बार वो गिरा होगा, और उसके बाद वो उठा है ना। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग, अगर हमने ये समय बर्बाद कर दिया, देखिए 15 साल से 25 साल का समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेहनत करनी है, और भी एंजॉय भी करना है, लेकिन वो भी टाइमली, टाइम टेबल बना के, प्रॉपर शेड्यूलिंग बना के, है ना। तो ये बस मेहनत करिए, चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सोचिए और बढ़िया होगा सब चीजें। अब फाइनली, थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, विजन्स एंड आइडल्स। विजन्स आते हैं, आप सपने देखते हैं, हर कोई सपने देखता है, सपने तो देखने ही चाहिए, है ना। भैया सपने ऐसे होने चाहिए जो सोने ना दें, है ना। अगर आप, ऐसा हो रहा है कि उठ उठ के जाग रहे कि अरे यार मेरा कल यूपीएससी का पेपर है, ये छूट गया, कल हमारा बैंक का पेपर ये छूट गया, कल बोर्ड का पेपर है ये नहीं पढ़ा, तब समझिए आप सक्सेस होने वाले हैं। उस लाइन पे चले गए हैं आप, उस पाथ को आपने अटेन कर लिया है। अपने आइडल्स, अपने विजन्स, अपनी अचीवमेंट्स को चेरिश करिए। छोटी छोटी अचीवमेंट पे भी खुश होइए, है ना। अब अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपकी खूब तारीफ करनी पड़े तब भी करिए। अरे शीशे में देखिए, बोलिए अरे तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। ऐसा करिए, दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, जो लोग आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना, पहली बात, कोई भी मेंटली जो इंसान फिट होगा वो आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। याद रखिए, क्रिटिसाइज वो लोग करते हैं जो बहुत ही अंदर से जलनखोर होते हैं। अब क्रिटिसाइज देखिए, क्रिटिसाइज इसमें भी दो, हर चीज में डिविजन्स बहुत हैं, है ना। तो क्रिटिसिज्म में भी दो चीजें होती हैं। एक तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जो बहुत ही आपका भले के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी गलत बातों को सुधारते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। उनकी तो बात आप बिल्कुल सुनिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी में क्रिटिसाइज करते हैं, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, अरे तुम इसकी तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। अरे उनसे बोल दो भैया तुम्हारा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नहीं होगा, मेरा होगा। आप उनको काउंटर करिए, होगा, जरूर होगा। तो ऐसे लोगों से दूर दूर, एकदम एकदम नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल दूर भागने, जो आपके अचीवमेंट, जो आपके सक्सेस में हिंडर कर रहे हैं। और ये लोग बहुत ही कमजोर लोग होते हैं, है ना। और कुछ लोगों को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, क्या करें। कुछ लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यूनिवर्स जो है वो लालची, डिसऑनेस्ट, विशियस, इन सबको कोई फेवर नहीं करता। याद रखिएगा, ये जो ग्रीडी और जो डिसऑनेस्ट लोग हैं ना, ये अंदर बहुत ही खोखले होते हैं। हमेशा डर, एक एक मिनट में इनको डर रहता है कि अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बेकार इनकी लाइफ होती है। इसलिए अपने आप में पीस में रहिए, सक्सेस होइए, बहुत मेहनत करिए, दूसरों की खूब मदद करिए। स्पेशली देखिए, जरूरी नहीं है मदद पैसे से ही नहीं होती है, अगर आप नॉलेज भी अच्छी दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें करिए। और एक आखिरी चीज मैं इस लेक्चर को खत्म करना चाहूंगा
कि याद रखिएगा कि जब आप रेडी हो जाएंगे आपको चीजें मिल जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि हमको चीजें मिलती ही नहीं है, हम सक्सेस नहीं हो पाते, हम बार बार फेल होते हैं, आप रेडी नहीं हो उस चीज के लिए। जिस दिन आप रेडी होंगे उस दिन अपने आप भगवान आपको वो चीज दे देगा कि बेटा अब तुम इस चीज के लिए रेडी हो, अब तुमको मेहनत करने, बेहतर तो वैसे तो जिंदगी भर ही मेहनत करनी चाहिए, लेकिन तुमने बहुत मेहनत कर ली, अब मैं तुमको फल दूंगा। तब तक आप सीखते हैं और आप सीख सीख के मास्टर हो जाते हैं, स्टूडेंट मास्टर हो जाता है। ये चीज आप याद रखिए, और ब्यूटीफुल थॉट्स से आप पीस ऑफ माइंड भी लेते हैं, आपके कामनेस आता है, अच्छे थॉट्स, सब कुछ अच्छा होने वाला है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में कुछ खराब नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है वो मैं उसको अपने आप सही कर लूंगा। म्यूजिक सुनिए, है ना, म्यूजिक सुनिए, जो चीज आपको अच्छा करे वो करिए, इसमें गलत चीज मत करिएगा प्लीज, है ना, जो चीज आपको अच्छा लगे। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को एनालाइज करिए, अपने जीवन को एनालाइज करिए, और अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा अच्छा करिए, सक्सेस मिलती है इन सारी चीजों से, और ये चीजें बड़ा इफेक्ट करती हैं, आपके जीवन को बड़ा इफेक्ट करेंगी, है ना। जो जो इंसान आपको बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है उसको, उससे दूर भाग जाइए, बिल्कुल भैया दूर भाग जाओ, है ना, है ना। तो या तो उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए या फिर उसे दूर भागिए, ठीक है। पढ़िए, मेहनत करिए, हर एक चीज अच्छी होगी, बिलीव मी, ठीक है। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है, और बहुत बेहतरीन नॉवल है एज अ मैन थिंक इट, बहुत ही मोटिवेशनल नॉवल है, मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगला जो लेक्चर होने वाला है वो ऐसे ही एक इंसान पे होने वाला है जिन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लिया, इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लिया कि वो कुछ और ही हो गए। इस दुनिया के सबसे वन ऑफ द सबसे महान प्रेसिडेंट जिन्होंने एक पूरी डायनेस्टी ही क्रिएट करके चले गए, हम सबका वजूद है उनकी वजह से। बेहतरीन प्रेसिडेंट, गजब की स्टोरी। कौन है वो प्रेसिडेंट और किस महान इंसान पे मैं अगला रिव्यू लेके आऊंगा, कमेंट बॉक्स आपका है, लिखिए, देखते हैं किनका किनका सही होता है। एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि क्या सर ये सारी चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।